नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी अपने 27 साल के सूखे को समाप्त करके दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करने जा रही है और आम आदमी पार्टी, जो कि जब से बनी थी तब से दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही थी, पहली बार वो विपक्ष में बैठने वाली है। एक ऐसा विपक्ष जिसके विधानसभा में न तो अरविंद केजरीवाल होंगे, न तो मनीष सिसोदिया होंगे, न ही सौरभ भारद्वाज होंगे और न ही सत्येंद्र जैन होंगे। होगा कौन? तो आतिशी मरलेना। दिल्ली विधानसभा में कुल सीटें 70 थी, जिसमें बीजेपी ने अपनी एक तरफा जीत की है। बीजेपी के 48 सीट्स आए हैं 70 सीटों में। आम आदमी पार्टी की केवल 22 सीट आई है और कांग्रेस अपने आप को बरकरार रखी हुई है, 0 की 0 सीट पर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से प्रमुख सीटें थी और उन सीटों पर किसकी जीत हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली सीट की। नई दिल्ली सीट में अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी हार मिली और परवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कि बीजेपी से थे, उनको बहुत बड़ी जीत मिली। दूसरा सीट था वो जंगपुरा का सीट था, जहां से मनीष सिसोदिया हार गए। तीसरा जो बड़ा सीट था वो ग्रेटर कैलाश का सीट था, जो कि सौरभ भारद्वाज भी हार गए। बचा कौन? तो बची आतिशी मरलेना, जो कि कालकाजी सीट से थी और रमेश विदुरी को हरा करके उन्होंने वहां की जीत हासिल की। अब अगर बात करते हैं पटपरगंज की सीट, तो वहां से अवध ओझा सर जो थे वो हार गए और रविंद्र नेगी जो थे बीजेपी के, वो जीत गए। चलिए अब हम इस चीज को समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण बीजेपी की जीत हुई और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी हार हुई। तो सबसे पहले था बजट की वजह से मिडिल क्लास को जो टैक्स की राहत मिली है, उसके कारण जो जनता थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि मिडिल क्लास की विरोधी है बीजेपी, जो कि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी कि अगर बीजेपी सरकार में आई तो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो यहां पर उनके इस तर्क को एकदम से खारिज कर दिया गया। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो महिलाएं होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर होती हैं। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, और बीजेपी ने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो जो भी आम आदमी पार्टी ने जो फ्रीबीज चलाई है, जो कि आज तक चलती आ रही है, वो तो हम चलाते ही रहेंगे, पर हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तो महिलाओं ने कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी पर भरोसा किया और उन्हें वोट देकर के आई। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की जो अधूरे वादे थे उस पर जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। जैसे कि यमुना साफ करने का जो उन्होंने वादा किया था कि हम यमुना साफ करेंगे, पर उन्होंने नहीं साफ किया। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मुझे कारण दिखता है वो ये है कि आम आदमी पार्टी हमेशा केंद्र सरकार को ब्लेम करती है कि, या फिर एलजी को ब्लेम करती है कि हम एलजी की वजह से ये काम नहीं कर पाए। तो जनता कहीं ना कहीं ये भी सोचती है कि अगर ये 2 बार से 3 बार से ये सरकार में आ रहे हैं और हर बार वो यही कहते हैं किसी भी बात को लेकर के कि केंद्र सरकार हमें ये काम नहीं करने दे रही है, तो जनता ने सोचा कि हर बार तो ये यही बोलते हैं और अगर फिर से ये सरकार में आए तो फिर से ये यही बहाना देंगे कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। तो उन्होंने इसलिए भी सोचा होगा कि चलो एक बार फिर से बीजेपी को ला करके देखते हैं कि वो कैसा काम करती है। अब नतीजे भी आ गए, बीजेपी ने जीत भी हासिल कर ली। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर बीजेपी किसे दिल्ली का सीएम बनाएगी, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा और दिल्ली के सीएम के रूप में जाना जाएगा। जिसमें सबसे बड़ा अभी जो नाम समझ में आ रहा है वो परवेश साहिब सिंह वर्मा का आ रहा है कि वो सीएम बन सकते हैं। बाकी और भी बहुत से नाम हैं कि और लोग भी सीएम बन सकते हैं। तो जो भी इसमें अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए द संजना शो। धन्यवाद।